नमस्कार छात्रों, दिस इज़ डॉक्टर राजीव गोयल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टर्मिनल क्लासेस व रीअपियर के एग्ज़ाम 10 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे हैं। परीक्षा के ऑनलाइन मोड के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स चिंतित हैं कि ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार दी जाए। छात्रों की इसी चिंता के मद्देनज़र इस वीडियो के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा संबंधित जानकारी साझा की जा रही है, जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा के लिए आवश्यक चीज़ें। तो परीक्षा के लिए सबसे पहले जो ऑनलाइन परीक्षा है उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अच्छा स्मार्टफोन और एक अच्छा बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन। उसके अलावा आपके पास ईमेल करने के लिए एक जीमेल का अकाउंट व आंसर शीट्स को स्कैन करने के लिए कुछ ऐप्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूं टैब स्कैनर ऐप या एडोब स्कैन। आप किसी भी तरह की कोई भी एक स्कैनर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद बात करेंगे हम कि आंसर शीट का पैटर्न क्या होगा। देखिए, आंसर शीट का पैटर्न हमारे पास इस तरीके से होगा। परीक्षा देने के लिए आपको सिंपल A4 शीट्स का यूज़ करना है, जो हमें मार्केट में आसानी से जो फ़ोटोस्टेट या प्रिंटर आउट वालों के पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और जो सबसे पहली शीट होगी उसका पैटर्न इस तरीके से होगा। देखिए, सबसे ऊपर फर्स्ट शीट में आपको क्या लिखना है, शीट नंबर 1। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स। जैसा कि मेरे को मालूम है कि हम एक डमी स्टूडेंट का डाटा लेके चल रहे हैं, तो मैंने लिखा कि उसका रोल नंबर है 80876। उसी के राइट साइड में आपको लिखना है वही रोल नंबर वर्ड्स में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 80,876। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट। हम डमी स्टूडेंट का डाटा लेके चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मनोज कुमार। क्लास और सेमेस्टर, आपको अपनी क्लास पहले ही पता है कि आप कौन सी क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डमी स्टूडेंट माना था मनोज कुमार, और हम उसकी क्लास मान के चल रहे हैं BSc थर्ड ईयर एंड सेमेस्टर इज़ 6th। एंड नेम ऑफ द पेपर हमें मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका पेपर है। कोड ऑफ द पेपर, अगर आपको कोड ऑफ द पेपर मालूम है तो आप उसको पहले ही भर सकते हो। अदरवाइज़ जब आपका टीचर आपके साथ पेपर को शेयर करेगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर से भी उसका कोड ऑफ द पेपर नोट कर सकते हो। उसके बाद है डेट ऑफ द एग्ज़ाम। हम मान के चलेंगे 7 सितंबर 2020 को पेपर है। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने पहले ही अपने साइन करके रख लेने हैं ताकि आप बाद में भूलने की गलती ना कर पाए। इसी प्रकार से आपको दूसरी शीट लेनी है। फ्रंट सीट के अलावा बाकी सभी शीट्स में टॉप में आपके आएगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर और पेपर कोड, और उसी शीट में सबसे नीचे आपको लिखना है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। इसी तरीके से आप शीट नंबर 3 बना सकते हो। शीट नंबर 3 में है 80876, उसका रोल नंबर है, पेपर कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सबसे लास्ट में हमने करा है उसके सिग्नेचर। इस तरीके से आपको मैक्सिमम 20 शीट्स का यूज़ करना है, और आप सभी 20 शीट्स को स्टार्टिंग में ही नंबरिंग करके रख लीजिए, और उन पे अपना रोल नंबर और नेम ऑफ द सब्जेक्ट और साइन पहले ही करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में भूलने की गलती ना हो पाए। इस प्रकार से आपको फर्स्ट शीट का पैटर्न पता चल गया। फर्स्ट शीट के पैटर्न में टॉप पे ये डिटेल्स आएंगी, और जो नीचे का पार्ट है उसमें आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे इस तरीके से। ये दूसरी शीट है पूरी, ये थर्ड शीट है, एंड सो ऑन। आपको मैक्सिमम 20 शीट्स ही यूज़ करने को लिए मिलेंगी। यहाँ पे हमने लिख देना पेपर कोड 2।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें देखिए टोटल ऊपर पेजेस लिखे गए हैं 3, तो क्वेश्चन पेपर में चेक कीजिए कि आपके तीनों पेजेस वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं। यह पेज नंबर 1, यह पेज नंबर 2 और यह है पेज नंबर 3, और चेक कर लीजिए कि वो आपका उसी सब्जेक्ट का पेपर है या नहीं। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप तभी तुरंत अपने टीचर को फ़ोन कीजिए कि मेरे को यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में ये दिक्कत है, तो आपका टीचर आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। अब देखिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न उसी तरीके से होगा। जो पेपर है वो 80 मार्क्स का हमारा एनुअल होता है यहाँ पे, तो 80 मार्क्स का ही है। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार आपको क्या करना है, केवल आधा पेपर अटैम्प्ट करना है। मींस यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 40 थे, तो आपको केवल क्या करना है 20 मार्क्स का ही पेपर अटैम्प्ट करना है। और जैसे हमारे पास पहले होता था कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो इस बार वो भी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कोई भी यहाँ से टोटल 9 क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है 40 नंबर का टोटल एग्ज़ाम था, तो आपको क्या करना है 20 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है यूनिट वाइज। तो मान लीजिए हमने पहले यूनिट में से कर लिया ये फर्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, और ये वाला 8 और 8 16 का यहाँ से हमने कर लिया यूनिट 2 का, और कोई एक क्वेश्चन हम तीसरा यहाँ से कर सकते हैं यूनिट 4 में से या यूनिट 1 में से कोई भी। मीन्स आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स था 40। अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 40 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है। और उसके लिए ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करोगे। सबसे पहले अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मान लो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता हूँ ये वाला, तो मैं अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट्स आंसर, और उसके बाद मैं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू कर दूँगा। लेकिन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपको अपनी ऑनलाइन होना पड़ेगा। मींस आपको अपने टीचर के साथ व्हाट्सएप कॉल से या गूगल मीट के थ्रू ऐड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गूगल मीट के थ्रू। देखिए कैसे गूगल मीट के थ्रू हमें कैसे ऐड होना है। मान लीजिए मेरे टीचर ने मेरे को एक मैसेज भेजा है यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे फ़ोन में उसके लिए सबसे पहले गूगल मीट का होना ज़रूरी है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, अपना वीडियो ऑन रखना है लेकिन अपना ऑडियो ऑफ कर देना है। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ कर दिया है और मेरे को आस्क टू ज्वाइन में जैसे ही हमने किया तो मेरे टीचर के पास वो मैसेज आएगा। एक बार दोबारा देखिए कि हमें कैसे गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन करना है। तो आपका टीचर आपके पास एक मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप के थ्रू। मेरे पास वो मैसेज आया है, मैंने वो मैसेज क्लिक किया, मेरी गूगल मीट की ऐप ओपन होगी और उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना ऑडियो बंद करना है और वीडियो ऑन रखना है। वीडियो ऑन करने के बाद मेरे को ज्वाइन मीटिंग के बाद आपके टीचर उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से मैं अपनी मीटिंग में ऐड हो चुका हूँ। और गूगल मीट पे ऐड होने के बाद मेरे को अपना फ़ोन इस तरीके से रखना है कि मेरे टीचर को मेरा मुंह और मेरी शीट आसानी से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का सहारा लेके, किसी सेल्फी स्टिक का या पीछे बुक रख के, कोई एक ऑब्जेक्ट रख के इस तरीके से अपने आप को सेट करोगे ताकि 3 घंटे लगातार आपका टीचर आपके ऊपर नजर रख सके। और उसके बाद जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है, मान लो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद आप अपने आधा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब अपनी शीट्स का पीडीएफ बनाना है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एडोब स्कैन ऐप। आप कोई भी एक पीडीएफ स्कैनर ऐप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एडोब स्कैन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लियर सी जगह पे जहाँ रोशनी ठीक हो वहाँ पे जाके मैं अपनी फर्स्ट शीट की फ़ोटो कैप्चर करूँगा, सेकंड शीट की फ़ोटो कैप्चर करूँगा और थर्ड शीट की फ़ोटो कैप्चर करूँगा। इस प्रकार से मेरे को
जितनी भी शीट्स मैंने भरी हैं उन सभी शीट्स को कैप्चर करूंगा। अगर मेरे पास टोटल 20 शीट्स थी लेकिन मैंने भरी 15 है तो मेरे को 20 शीट्स को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल 15 शीट्स को ही कैप्चर करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये मेरी फर्स्ट शीट थी, ये थोड़ी तिरछी है, ये तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। ये मैंने रोटेट किया और उसके बाद पेज नंबर 2 पे गया, इसको भी मैंने यहाँ से रोटेट किया और उसके बाद पेज नंबर 3 पे गया और मैं इसको रोटेट किया। तो इस प्रकार जितनी भी आंसर शीट्स आपने भरी हैं वो सारी आप भर लीजिए। और उसके बाद इसमें एक चीज़ रह गया है, मैंने देखिए 20 में से कितनी शीट्स अटैम्प्ट की थी, मैंने 20 में से शीट्स अटैम्प्ट की थी 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ द पेजेस अटैम्प्टेड 3। अगर आपने 20 किए हैं तो 20, 15 किए हैं तो 15, 16 किए हैं तो 16। इस तरीके से जितने भी आपने अटैम्प्ट किए हैं उतनी आपको शीट्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद से अब हम उन शीट्स का PDF बनाएंगे। देखिए PDF बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है कि मेरे पास यहाँ पे 2 ऐप्स हैं, एक एडोब स्कैन है और एक क्या है मेरे पास टैब स्कैनर है। तो यहाँ पे मैं एडोब स्कैन का यूज़ कर रहा हूँ। तो एडोब स्कैन का यूज़ करके मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ये तीनों शीट्स की मैं दोबारा से फ़ोटो कैप्चर करूँगा। ये फर्स्ट शीट कैप्चर की मैंने, फिर मैंने सेकंड शीट कैप्चर की और ये रोशनी वाली जगह पे जाके आपके, ताकि आपके आंसर शीट चेकिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से मैंने 3 शीट सेलेक्ट की थी, तो तीनों की मैंने फ़ोटो ले ली और यहाँ पे इनको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों सीधी आई हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे स्क्रीन में आपके पास, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए। रोल नंबर मेरा था जैसे 80876 और उसके बाद पहले रोल नंबर और फिर सब्जेक्ट का नाम OPERA ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेरा पहले रोल नंबर और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उस क्वेश्चन पेपर का नाम आ गया और मैंने उसको क्या कर लिया, ओके किया और सेव PDF कर दिया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने PDF को सेव करो तो अपने रोल नंबर और उसके सब्जेक्ट के नाम से सेव करो, ताकि टीचर को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। उसके बाद देखिए अब करना है, ये वाला शेयर करना है। ये तो यहाँ पे शेयर का क्लिक आएगा हमारे पास। तो देखिए शेयर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया शेयर आ कॉपी। ये मैं बात कर रहा हूँ एडोब स्कैन की। तो यहाँ से हम शेयर आ कॉपी करेंगे। शेयर आ कॉपी जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे ढेर सारे ऑप्शन, व्हाट्सएप, जीमेल। यहाँ पे हमें क्या करना है, जीमेल के थ्रू इसको शेयर करना है। तो मैं क्या करूँगा, जीमेल पे क्लिक करूँगा। जीमेल में फ्रॉम यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और उसके बाद जिस मेल आईडी पे आपने भेजनी है, आपका टीचर, मान लो मेरे टीचर ने मेरे को कहा है कि मेरे को मेल आईडी करनी है csexam@gmail.com। तो ये लिख के मैंने यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में आ गया 80876 रोल नंबर और उसके बाद उसका नाम सब्जेक्ट का, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये एरो का निशान है तो यहाँ पे क्लिक करा हमने और ये मेरी यहाँ से सेंड हो गई। अब हमें करना है कि हमारी ईमेल पहुँच भी गई है या नहीं। तो आप क्या करोगे, अपने फ़ोन में ही अपने जीमेल अकाउंट पे जाओगे। जीमेल अकाउंट पे जाके ऊपर ये 3 जो आपको लाइनें दिखा रही हैं वहाँ पे क्लिक करोगे और सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो सेंड के ऑप्शन में देखिए मेरे पास अभी तक ये अनसेंट है, आउट बॉक्स में है, ये मेरे पास सेंड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी अपलोडिंग हो रही है। मेरे पास यहाँ नेट की स्पीड कम है तो मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ओपन एयर में, ताकि मेरे पास नेट की स्पीड तेज़ हो। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है सेंट आइटम्स में मेरे पास है 8087C ऑपरेटिंग सिस्टम .pdf। इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 CS एग्ज़ाम GCN के पास ये मेरी मेल सेंड हो चुकी है। और उसके बाद इवन आप क्लिक करके भी देख सकते हो यहाँ पे कि आपकी जो अटैचमेंट गई है उसमें क्या है। एक बार दोबारा से देखिए आपको कैसे कंफर्मेशन करनी है कि आपकी मेल सही से चली गई है नहीं। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अपने जीमेल अकाउंट पे जाएंगे
ऊपर 3 लाइनें जो दिखा रखी हैं उसके क्लिक करोगे और उसमें आएगा यहाँ पे सेंट। तो सेंट में अगर आपके पास जो आपने बना के भेजी थी, ये देखिए यहाँ पे ये PDF लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि मेरी अटैचमेंट भी सही से अटैच हो गई है और उसमें मेरा रोल नंबर और पेपर का नाम भी सही से चला गया है। तो इस तरीके से आपको कंफर्म करना है और उसके अलावा अपने टीचर को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे या किसी और मेथड के थ्रू पूछ सकते हो कि उसकी मेल आसानी से चली गई है या नहीं। ध्यान रखें जो मेल का जो आपने अपना PDF सेव किया है उसमें आपका पहला रोल नंबर आना चाहिए और बाद में आपके सब्जेक्ट का नाम, ताकि टीचर को पेपर्स को आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। और ध्यान रहे ये सारा काम आपको 3 घंटे के भीतर करना है। अगर आपका पेपर 10 बजे शुरू हुआ है तो आपको पेपर अटैम्प्ट भी 1 बजे से पहले करना है, मीन्स आंसर शीट को 1 बजे से पहले भरना है और 1 बजे तक ही आपको ये सारा काम भेज देना है टीचर के पास। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस है हमारे पास, आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और इस सारी प्रोसेस के लिए आपको केवल 3 घंटे मिलेंगे। उस 3 घंटे में ही आपको दोबारा से अपना पेपर लिखना है, स्कैन करना है, स्कैन करके PDF बनाना है और PDF करके ईमेल करना है। और ईमेल करने के बाद आपको चेक भी करना है कि आपकी ईमेल सही से चली गई है या नहीं। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।